स्वीडन में दीगर ममालिक से मुलाजमत की गरज से आने वालों के लिए स्वीडन की हुकूमत ने कानून को सख्त करने का फैसला किया है। यानी वो लोग जो वर्क परमिट लेकर स्वीडन में काम की गरज से आएंगे उन्हें इन सख्त शराइत को पूरा करना होगा। इस हवाले से आज 22 दिसंबर को स्टॉकहोम में स्वीडन के इमिग्रेशन के वजीर आंदर्स यगेमान ने तफसीलात जो हैं वो पेश की हैं। 2 हफ्ते कबल स्वीडन की वज़ीर आज़म ने यहाँ की लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कांग्रेस में खिताब करते हुए इस का इशारा दिया था कि उनकी हुकूमत जो है वो वर्क परमिट के हवाले से कानून को तब्दील कर रही है। और आज स्वीडन के माइग्रेशन के वज़ीर ने यह बताया कि जो मौजूदा कानून है ये 12 साल पुराना कानून है और इसका मकसद गैर मुल्की कारकुनों को इस्तेसाल से बचाना है, उनकी मुलाजमत की शराइत को बेहतर करना है, ताकि बहुत से ऐसी जो है वो शिकायत सामने आई हैं कि जो दीगर ममालिक से वर्क परमिट पर स्वीडन में आते हैं उन्हें कम तनख्वाह दी जाती है या उनके जो मुलाजमत देने वाले इदारे हैं उनके जो बाकी शराइत छुट्टियों की या उनके जो सोशल अलाउंसेज है वो पूरे नहीं करते, जिसका नतीजा ये होता है कि बाद में जब उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना होता है तो उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो जो वज़ीर हैं माइग्रेशन के उन्होंने कहा कि इस कानून का मकसद ये होगा कि उनके साथ ज़्यादती ना हो और वही लोग काम के लिए आएँ जो उन तमाम शराइत पे पूरा उतरें। तो इसमें सबसे बड़ी जो तब्दीली की जा रही है वो ये है कि स्वीडन में वर्क परमिट के लिए सिर्फ जॉब ऑफ़र जो है वो काफ़ी नहीं है। यानी पहले तो होता था कि अगर जॉब ऑफ़र का लेटर मिल गया तो उसकी बुनियाद पे माइग्रेशन बोर्ड से वीज़ा लेके वो लोग यहाँ आ जाते थे। अब उन्होंने कहा कि जॉब ऑफ़र की बजाय जॉब कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है, यानी मुलाजमत का मुआहदा ज़रूरी है और जिसमें वो तमाम चीज़ें जो है वो लिखी होनी चाहिए कि इस की कितनी तनख्वाह होगी, छुट्टियां कितनी होंगी और जो इदारा या जो कंपनी जॉब दे रही है वो इसके जो बाकी जो अलाउंसेस हैं या उसके लिए जो टैक्स है वो कितना पे करेगी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें उस मुलाजमत के मुआहदे में जॉब कॉन्ट्रैक्ट में अगर मौजूद होंगी तो वर्क परमिट मिलेगा। इस हवाले से जो स्वीडन की दूसरी सियासी जमातें हैं, मॉडरेट पार्टी है, क्रिश्चियन डेमोक्रेट है और दीगर जमातें भी, लिबरल्स भी, वो भी इस चीज़ की जो है वो हमायत कर रही हैं कि जो जॉब की शराइत हैं वो बेहतर होनी चाहिए। तो दूसरा उसमें यह है कि जो मुलाजमत के लिए शख्स यहाँ पे आएगा जिसको वर्क परमिट मिलेगा उसकी तनख्वाह इतनी काफ़ी होनी चाहिए कि वो अपना खर्च पूरा कर सके या अपने अगर उसके साथ ज़ेर कफ़ालत लोग हैं, उसके घर के लोग हैं, उनके लिए भी जो है वो अपनी तनख्वाह वो पूरी ज़ाहिर कर सके कि उन तमाम के अखराजात वो पूरे कर सकेगा, तब जाके उसको वर्क परमिट मिलेगा और तब जाके वो यहाँ पे स्वीडन में आके मुलाजमत कर सकता है। जो यहाँ की लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने पहले ही इन हुकूमत की तजावीज़ की हमायत की है और मुल्क की सबसे बड़ी जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है मॉडरेट पार्टी उसने भी इसकी हमायत की है और उनकी जो माइग्रेशन के हवाले से तर्जमान हैं उन्होंने कहा है कि ये मुनासिब नहीं है कि स्वीडन में लोग जो हैं वो फास्ट फूड चेन्स में काम करने के लिए या अखबारात तकसीम करने के लिए या सफाई करने के लिए या जो ज़ाती मददगार हैं, पर्सनल असिस्टेंट्स, उनके जॉब के लिए आएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका ये कहना था कि इस वक्त स्वीडन में कम से कम तनख्वाह जो है 13,000 क्रोन है, लेकिन मॉडरेट पार्टी का कहना है कि मुस्तकबिल में जो बाहर से लोग आएँ उनकी तनख्वाह कम से कम 27,500 क्रोना महीने की हो, फिर उनको वर्क परमिट मिलना चाहिए। तो इस हवाले से ये होगा कि जो बाहर से लोग आते थे जिनका इस्तेसाल होगा उनका इस्तेसाल तो रुक जाएगा, लेकिन इस तरह से बाज़ जो लोग आ जाते थे, छोटी कंपनियों में आ जाते थे, उनके लिए मुश्किल होगा। सिर्फ वही लोग आ सकेंगे जिनको अच्छी तनख्वाह पे जो है वो यहाँ पे जॉब ऑफ़र होगी। और साथ इस नई पॉलिसी में ये भी है कि जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं
وہ یہاں پہ آ کے اگر اپنی کو کمپنی شروع کرنا چاہیں یا اس اپنی پیشہ وارانہ پروفیشنل ایجوکیشن کی بنیاد پہ وہ کوئی جاب تلاش کرنا چاہیں تو ان کو سہولت دی جا سکے گی. اور ماڈریٹ پارٹی کی جو ترجمان ہے ان کا بھی جو کہنا ہے اس کی روشنی میں یہی دیکھا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں سویڈن میں جو کم تنخواہوں والے جاب ہیں ان کے لیے آنا مشکل ہو جائے گا, ان کے لیے ورک پرمٹ لینا مشکل ہو جائے گا, لیکن جو اعلیٰ کوالیفائڈ جاب ہیں یا جن کی تنخواہیں زیادہ ہیں یا بڑی کمپنیاں ہیں یا وہ لوگ جو ان تمام شرائط کو پورا کر کے اگر کسی کو یہاں پہ بلانا چاہیں گے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا. اور اس کے ساتھ ہی یہاں کی جو ماڈریٹ پارٹی ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا چیک اپ بھی رکھنا چاہیے, بلکہ لیبر آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ پولیس اور دوسرے اداروں کو بعد میں یہ چیک کرتے رہنا چاہیے کہ جو باہر سے جو لوگ ملازمت کے لیے آئے کیا ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے. تو یہ حکومت نے جو ہے وہ یہ تجاویز پیش کی ہیں اور حکومت کو جو پارلیمنٹ میں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی تعاون حاصل ہے, اس لیے یہ غالب امکان ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ بالکل منظور ہو جائے گا. اس سال 1 جون سے لاگو ہوگا. تو اس سے پہلے اگر کوئی آنا چاہتا ہے پرانے قانون کے تحت تو اس کے لیے یہ ایک آخری موقع ہو سکتا ہے, لیکن 1 جون اگلے سال یعنی 2022 کے بعد جو ہے وہ نئی شرائط کے تحت جو ہے ممکن ہوگا کسی کو ورک پرمٹ ملے اور وہ یہاں پہ آ کے ملازمت کر سکے. تو اس حوالے سے یہ تمام تفصیلات تھی جو آج 22 دسمبر کو یہاں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں مائیگریشن کے وزیر نے جو ہے وہ پیش کی ہیں. تو اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی یا جو نئے قوانین بنتے رہیں گے یا سویڈن کے جو شب و روز ہیں اس حوالے سے آپ کو اس چینل کے ذریعے میں آگاہ کرتا رہوں گا. تو آپ اسے دوست احباب کو بھی بتا سکتے ہیں, اور جن احباب نے اسے سبسکرائب کیا جو کمنٹس کرتے ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں, اور جنہوں نے ابھی اس کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسے سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کرتے رہا کریں.